श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग विंशोत्तरी दशा के बारे में जान रहे थे। इस पाठ में दशा का भुक्त और भोग्यानयन कैसे करते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। अर्थात जब हम दशा निकालते हैं तो पहले भुक्त निकलता है, उसके बाद से हम उसको भोग्य बना लेते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि भयात मानेन हता दशाब्दा भभोग मानेन हृता फलम स्यात् समादिकं भुक्तम अनेन हीना दशामितिर भोग्य मिति स्फुटा स्यात् ततः प्रवृत्त्यैव दशाफलानि प्रकल्पनीयानि बुधैर्ग्रहाणाम्। अर्थात किसी का जब जन्म होता है तो हम पहले नक्षत्र का निर्धारण कर लेते हैं कि उसका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। जब हम नक्षत्र का निर्धारण कर लेते हैं तो ये भी हम जान लेते हैं कि किस ग्रह के महादशा में इसका जन्म हुआ है। जो मैं पूर्व के पाठ में बता चुका हूँ कि अगर कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हो किसी का तो वो सूर्य के ग्रह में जन्म होगा। अगर किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण में हो तो चंद्रमा के महादशा में जन्म होगा। अगर किसी का जन्म मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र में हो तो वो भौम के महादशा में जन्म होगा। अगर किसी का जन्म आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में हो तो राहु के महादशा में जन्म होगा। और किसी का पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में हो तो गुरु के महादशा में जन्म होगा। और यदि किसी का जन्म पुख्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में हो तो शनि के महादशा में जन्म होगा। और किसी का आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में हो तो बुध के महादशा में जन्म होगा। तथा मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो केतु के महादशा में जन्म होगा। और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी में जन्म हो तो शुक्र के महादशा में जन्म होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि भयात मानेन हता दशाब्दा। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि भयात और भवोग का साधन कैसे करते हैं। उसी भयात और भवोग के माध्यम से हम यहाँ पर दशा का आनयन कर लेते हैं। तो पहले हम भयात को लिख लेते हैं और भवोग को लिख लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि हम पलात्मक बना लेते हैं। पलात्मक बनाने का तात्पर्य ये है कि पहले वो घटी पल में होता है तो घटी को 60 से गुणा करते हैं, जो पल होता है उसको जोड़ देते हैं तो पलात्मक हो जाता है। तो पलात्मक भयात बना लेते हैं और पलात्मक भवोग बना लेते हैं। अब हम देखते हैं कि किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। तो किसी नक्षत्र में उसका अगर जन्म हुआ हो, मान लीजिए कि अगर उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो 6 वर्ष उसका दशामान हो गया। तो दशामान को क्या करते हैं कि उसको पलात्मक भयात से उसको गुणा कर देते हैं और उसी में पलात्मक भवोग से भाग देते हैं। तो जो लब्धि आती है वो वर्ष में हो जाती है। फिर से कुछ न कुछ शेष बच जाता है। शेष को हम क्या करते हैं कि 12 से गुणा करते हैं। उसी जो 12 से गुणा किया हुआ संख्या है उसमें हम फिर से हम भवोग से भाग देते हैं। जो लब्धि आती है वो मास हो जाता है। पुनः जो शेष बचता है उसमें हम 30 से गुणा करते हैं और जो 30 से गुणा किया हुआ संख्या है उसमें हम फिर से हम भवोग से भाग देते हैं तो दिन आ जाता है। तो इस प्रकार हम मास, वर्ष, मास और दिन ला देते हैं। जो शेष बचता है उसमें फिर से हम 60 का गुणा कर देते हैं। 60 का गुणा करने के बाद से फिर से हम उसमें हम भवोग से भाग देते हैं तो वो घटी में आ जाता है। जो शेष बचता है फिर से हम 60 से गुणा कर लेते हैं और फिर से जो हम उस भवोग से भाग देते हैं, जो संख्या
आती है वो पल में हो जाती है। इस प्रकार ये 5 स्थानों की एक संख्या हो जाती है, अर्थात वर्ष, मास, दिन, घटी और पल, ये 5 स्थानों का हो जाता है। इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। इस संख्या को हम भुक्त दशा बोलते हैं, अर्थात इतनी दशा उसकी वो व्यतीत हो चुकी है, अर्थात जब उसका जन्म हुआ है तो इतनी दशा उसको क्या हुई थी कि बीत चुकी थी। अब कितनी शेष बचेगी, तो जो उसका संपूर्ण दशा है, जैसे कि अगर सूर्य का हम ले रहे थे तो 6 वर्ष हुआ, तो 6 वर्ष से हम जो संख्या आई है उसको हम घटा देते हैं, ऋण कर देते हैं। जो संख्या होती है, जो भी संख्या आएगी वो वर्ष, मास, दिन, घटी, पल में आएगी। वो जो होगी वो भोग्य दशा होगी, अर्थात उतनी और उसको व्यतीत करना है। तो इस प्रकार से हम जो भुक्त अथवा भोग्य दशा को हम ला देते हैं। इसको हम एक कुंडली में उसकी जगह होती है, उसको हम लिख लेते हैं कि कब तक जो है सूर्य की दशा चलेगी, आप उसको देख सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे किसी का दशा का भुक्त वर्षानयन करना है तो पलात्मक भयात बना लेंगे और पलात्मक भवोग बना लेंगे, जो आप लोगों के सामने है, आप उसको देख लेंगे। तो इसमें शनि का दशा वर्ष निकालना है तो उसको हम इसके सामने, आपके सामने जो है उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आप उसको देखकर आप अभ्यास अपने घर पे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दशा का भुक्त और भुक्त से भोग्य निकाल सकते हैं, जो कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है दशा का आनयन। क्योंकि इसी से हम क्या करते हैं कि फल का आदेश करते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय दशा का भोग करेगा, अर्थात सूर्य कब तक दशा का भोग करेगा अथवा चंद्रमा कब दशा का भोग करेगा। इसका हम आनयन इस दशा आनयन से कर लेते हैं, जिससे हमको फलादेश करने में बहुत ही सुगमता होती है। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।